Hello dear students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, today we have a new chapter number 5 और जिसका नाम है घात एवं घातांक, यानी कि आप इसे कहेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट। तो बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर, ऐसा नहीं कहूंगी बहुत इजी है, लेकिन ये मॉडरेट कैटेगरी में बिलोंग करता है। और अगर आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से देख लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि एक ही नंबर को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है। तो जब हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएं जिन्हें हमें बहुत सारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है, तो तब हम यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स 8/3 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 8/3 रेज़ टू द पावर 6 हमने यहाँ पर कर दिया कि 6 बार हमने क्या करा, 8/3 को मल्टीप्लाई करा। अगर हम इसे बोलने बैठते बच्चों तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए हमने इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करा। और हम क्या करेंगे, 8/3 की घात 6 पढ़ा जाता है, और इसे पढ़ेंगे कैसे, 8/3 की घात 6। आप इसे कैसे भी कह सकते हैं, 8/3 इज रेज़ टू द पावर 6। इस तरीके से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके आधार पर हम क्या देखेंगे कि 6 घात है या घातांक कहलाता है। आप इसे दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, घात एवं घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट। सो आप इसे पावर कह लीजिए या फिर इसे एक्सपोनेंट कह लीजिए, बात आपकी एक ही होगी। धनात्मक पूर्णांक घातांक, एक से चिन्ह वाले सम पदों के गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह धनात्मक घातांक कहलाती है। किसी परिमेय संख्या a व एक धनात्मक पूर्णांक n के लिए आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a की घात n, ठीक है। आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो आप इसे कैसे बोलेंगे कि 2/3 की घात आपकी 2 है। और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक घातांक, यानी कि घात, एक से चिन्ह वाले विषम पदों की गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो वह ऋणात्मक होता है। उसे ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखने को ऋणात्मक घातांक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका n है ये कहाँ पर है, ये नेगेटिव में है, तो ये a रेज़ टू द पावर -n, तो आप जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको बच्चों हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई पावर नेगेटिव में है और आप उसे पॉजिटिव में करना चाहते हैं तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कहते हैं रेसिप्रोकल को, हम व्युक्त क्रम। तो आप उसका व्युक्त क्रम करेंगे और आपके पास वो पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, 6 की घात आपकी क्या है, -8, तो आप -8, 6 की घात -8 का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगी आपकी पॉजिटिव पावर में। आगे बढ़ते हैं, शून्य घातांक। अब जहां जहां पर आपको शून्य पावर दिखेगा तो आप वहां पर समझेंगे कि उसकी वैल्यू शून्य नहीं 1 है। यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 0, यानी कि 3 की घात शून्य दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 है। ये इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। याद रखिए n कोई प्राकृतिक संख्या होने पर धन पूर्णांक होगा, और अगर ये नेगेटिव है, n सम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक n धन पूर्णांक, अर्थात यहाँ पर -1 रेज़ टू द पावर -n होगा। n विषम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक n, और यहाँ पर -1 रेज़ टू द पावर n होगा। इस तरीके से आप ये कि उसकी पावर कितनी भी हो लेकिन वो सम है तो एंड ऑफ द मोमेंट उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर वो विषम है यानी कि ऑड नंबर, आपको मतलब 7 टाइम्स आपको -1 मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर -7 या -1 ही आएगा, ठीक है। उदाहरण 1, निम्नलिखित प्रत्येक को घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 24/13, 24/13, 24/13, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 3, तो 24/3 की 13 की घात 3, आप इस तरीके से इसे मेंशन कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5, तो 1/5 की घात आपकी 5 आ जाएगी। फिर आता है उदाहरण 2, निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या की घातों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। सो 9 -9/4, और ये उसकी घात कितनी है, 3, तो आपको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81 एंड 89 9 जा इट्स -729, आपका आंसर आ जाएगा। विषम संख्या दी थी तो इसलिए आपका आंसर माइनस में ही आया। फिर आपका 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
उदाहरण 3 की तरफ निम्नलिखित प्रत्येक को एक परिमेय संख्या p बाय q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो -2/5 रेज़ टू द पावर 3 बोला गया है, यानी कि इसकी घात कितनी है 3। तो आप इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा -8, और यहाँ पर अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 125। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आपके पास है उदाहरण 5, -16/13 के घन व -2/-5 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोला है घन, घन का मतलब क्या होता है 3 बार, तो इसे आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6/13 को एक दूसरे से, तो आपका आंसर आएगा -216/2197। और जब यहाँ वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/25। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास है प्रश्नावली 5.1, निम्नलिखित प्रत्येक को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु घातों का प्रयोग कीजिए। तो 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/7 की घात 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 4/3 -4/3 रेज़ टू द पावर 6 की घात 6। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रत्येक को एक परिमेय संख्या p बाय q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ पर 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 एंड 7 7 जा 49। इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 7 7 जा 35, 7 7 जा 49, फिर आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, और यहाँ पे 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे -3/5, तो ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, विषम है, स्क्वायर मतलब सम, तो आपका जो एंड आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। फिर आता है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये होगा आपका 7 और यहाँ पर होगा 8, और इन दोनों का जो घात होगा वो होगा 2। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 3, यहाँ पर आएगा 7, और इनकी घात भी जो होगी वो होगी 2। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ, निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 की घात 5 एंड 1/3 की घात 6। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हैं जब ब्रैकेट के बाहर कोई पावर दी हो, इसका मतलब ये है कि वो दोनों नंबरों पर अप्लाई होगी। यहाँ तो 1 ही आएगा बच्चों, तो डायरेक्ट अगर 1 भी लिखती हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे 3 से 3 ये कट गए, 2 5 थे, यहाँ पे 6 आएंगे ना, फिर ये 2 यहाँ पर कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पे सिंगल 3 बचा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 25, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20, 22, 2 4 2 जा 8। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 102। एक मिनट, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो ये होगा 1024 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 1 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 3 एंड 3। तो ये आ जाएगा 1/3072। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास है परिमेय संख्याओं के घातांकों के नियम। अब हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जिनकी हेल्प से हम अपने इन क्वेश्चंस को और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यदि शून्य से भिन्न एक कोई परिमेय संख्या एवं mn पूर्णांक है, तब अगर आपका बेस जो है वो सेम है, देखिए ए और उनकी पावर जो है अलग अलग है, तो बेस को आप कॉमन ले लेंगे और उन दोनों की पावर को आप प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 3/4 की घात 5 एंड 3/4 की घात 3, तो आप यहाँ पे 3/4 कॉमन ले लेंगे एंड 5 + 3 आप कर देंगे, तो इनकी जो टोटल घात होगी, जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों। यदि शून्य से भिन्न एक कोई परिमेय संख्या एवं mn पूर्णांक इस प्रकार है कि m इज ग्रेटर देन n, तब आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, और यहाँ पर आपका a जो आपका बेस है वो सेम है, तो आप m में से n को माइनस कर देंगे, या फिर आप इस तरीके से भी इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए 2/7 रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/7 रेस टू द पावर 2। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि ये 2/7 आपने कॉमन लिया और 3 में से 2 को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 2/7 की घात आपकी 1। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पे भी आपका सेम यही दिया हुआ है। यदि शून्य से भिन्न एक कोई परिमेय संख्या एवं mn पूर्णांक है, तब अगर आपका बेस जो है वो एक ही है और एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए 3 की घात 2 और ब्रैकेट के बाहर है 8, तो 2 अट्ठे 16, तो 3 रेस टू द पावर 16, यानी कि 3 की घात 16 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं कि अगर आपकी पावर अब सेम है लेकिन जो आपके बेस है वो डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे कि पावर को आप कॉमन ले लेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके साथ अगर उल्टा दिया हुआ है कि बेस आप मल्टीप्लीकेशन के साथ आपका पावर इस तरीके से दे, तो ए की पावर भी वही होगी और बी की पावर भी एनी होगी अगर ब्रैकेट के बाहर है तो। आगे चलते हैं बच्चों। अब यदि a बाय बी एक परिमेय संख्या है व n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब तो अगर a बाय बी पॉजिटिव है तो अगर आप इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे b बाय a, तो ये जो पावर पॉजिटिव है क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो फिर पॉजिटिव पावर को भी नेगेटिव करने के लिए आप रेसिप्रोकल का यूज कर सकते हैं। किसी अशून्य परिमेय संख्या के लिए a रेज़ टू द पावर 1, तो अगर 1 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वही एज अ मतलब सॉल्व करने के बाद वही उसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित प्रत्येक को सरल कीजिए एवं प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे 1/3 और 1 की घात 2 है और 1 की घात 5, तो 2 जमा 7 करेंगे तो आपका आंसर 2 जमा 5 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 7, तो 1/3 की घात आपकी 7 आ जाएगी। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी अभी तक हमने ये सारी चीजें देखी, जो प्रॉपर्टीज देखी हैं, एक्सपोनेंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे हैं, उनकी हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उदाहरण 9 सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका बेस सेम है और यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड का मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी होता है, राइट। तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। वहां पर भी डिवाइड हो रहा है और बेस आपका सेम है, पावर अलग अलग है, तो 15 में से 13 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब उदाहरण 12 है, सरल कीजिए। 1/5 रेज़ टू द पावर -2 एंड 1/3 रेज़ टू द पावर -2। पावर जो दी हुई है आपको माइनस में दी हुई है, तो आप अगर इन तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, फिर ये बन जाएगा 5 की घात 2, 3 की घात 2 और 8 की घात 2। 5 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो होगा 25, 3 को करेंगे तो 9, क्योंकि 3 3 9, और 8 को करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64। इन तीनों को प्लस करेंगे एंड यू हैव योर आंसर 98। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 15, दिखाइए कि 3/7 मल्टीप्लाई बाय -1/3 और ये दोनों बराबर है। तो बच्चों ये तो आपको वैसे भी पता है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, वैल्यू है, तो वो दोनों नंबर पर अप्लाई होगी। आप इसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, और फिर आपके पास ये पता चल जाएगा कि आपका दायां और बायां पक्ष दोनों एक ही हैं। अब हमारे पास है प्रश्नावली 5.2, निम्नलिखित के मान घातीय संकेतन में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर को कर देंगे प्लस। 5/7 और 3 + 6 आपका हो जाएगा 9, तो 5/7 की घात 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, बेस सेम है तो आप इसे माइनस करेंगे तो 4/9 आएगा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, तो 4/9 की घात 3। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 3 4 का क्या होता है 12, तो 7 रेज़ टू द पावर 12 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये 16 आपका रेज़ टू द पावर 4 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, जब 16 रेज़ टू द पावर 4 और 16 रेज़ टू द पावर को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, क्योंकि सब कुछ कट जाएगा, 1 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। आगे यहाँ पर -2/3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर उसकी घात दी हुई है 3, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2/3 और 2 3 6, तो -2/3 की घात 6 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका बेस जो सेम है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/3 रेज़ टू द पावर आपका आंसर आ जाएगा 2। आगे चलते हैं, सरल कीजिए। बेस आपका सेम है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनस करेंगे, -3/4, 7 में से 3 गया तो 4, तो 3/4 की घात 4 आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर भी आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि 2 माइनस 3 करेंगे आप। सो -7 बाय, ये आपका आएगा -1। तो आप अगर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 7 बाय -5 कर देते हैं, तो ये पावर हो जाएगी 1 में कन्वर्टेड। आगे चलते हैं, सरल कीजिए। 5 को 5 रेज टू द पावर -1 और 8 रेज टू द पावर, यानी कि 5 की घात -1 और 8 की घात -1। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/8, और फिर इनकी होल पावर को कर लीजिए 2। तो 5 8 जा होता है 40, तो 1/40 का आपको रेसिप्रोकल 4 4 जा 16, तो आपका आंसर आएगा 1/1600। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सरल कीजिए। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी उन्हें ऐड करना और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 3 का स्क्वायर होता है 9। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 73, और 73 को अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 और 2 रेज टू पावर 3, तो यहाँ पर आएगा 8। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 72 आता तो प्रॉपर सोल्व हो जाता, पर ये होगा नहीं। एक मिनट, 3 बचेंगे, ठीक। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्नों को भी हल कर लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को एक ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ऋणात्मक के रूप में वो करना है, तो 3/5 दिया हुआ है तो 5/3 कर देंगे, और जो पावर प्लस है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये 8 रेज टू द पावर 5, यानी कि 8 की घात 5 दी हुई है, तो ये आपका 8/1 होगा। इसे 1/8 कर देंगे तो जो इसकी घात है वो हो जाएगी -5। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को एक धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ पर भी वही सेम करेंगे, 7/3 कर देंगे, तो जो इनकी घातांक है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि परिमेय संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन किस प्रकार से, जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उन्हें हम छोटे यानी कि एक्सपोनेंट्स की हेल्प से अपने लिए इजी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतक मानक रूप में लिखिए। तो इतना बड़ा नंबर आपके पास है, अगर आपको इजी लिखना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके पास कितने नंबर है 8 के बाद, 11 नंबर है। तो यहाँ पर आप 8.40 कर मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11 कर देंगे। आपने ये क्या कर दिया, इजी कर दिया। अब आप इसे वैल्यू को बोलने जाते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, आपको यही समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता कि इसे बोलना कैसे है। लेकिन जब आप इसे इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पता चल गया कि आपका ये 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11 है। जब आपके पास इस तरीके से होंगे तो आप यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 और एक पॉइंट आपने ये लगाया, तो ये 7 में से 1 माइनस करा 6, तो 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 -6 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है प्रश्नावली 5.3, निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की घात 8, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से हम 1 माइनस करेंगे, क्योंकि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3.7, और ये हो जाएगा 8 की घात -8, क्योंकि डिवाइड में है, हमने पॉइंट हटाए हैं। मल्टीप्लाई में 0 पीछे लगते हैं, डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके जो 0 होंगे, जो आपके 1 के लगेंगे वो नीचे होंगे, तो इसलिए माइनस में आता है। सो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो ये आप लिखेंगे 28, कितने 0 है, 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो आप इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर है -7, तो 12.7 लिखेंगे, और यहाँ पर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक पॉइंट भी हटा देंगे तो 8। अब इसे आप चाहें तो प्रॉपर डेसिमल में भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7, और 6 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 700, ये हो जाएगा आपका 70 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। 0.00000091 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा आपका 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -8। सो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1.8 ग्राम भार की पानी की एक बूंद में इतना अणु होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। काउंट करिए कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। अब यहाँ पर 6023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 हम कर देंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा कि हमें और जीरो, तो 1 2 3 ये हो जाएंगे 19 20 21 22। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।